हेलो एवरीवन, दिस इज मी ऋतिका उपमन्यु और आप सभी का स्वागत है न्यूज मीडिया 47 की बुक रिव्यू सीरीज में। लाइफ में हम सभी का सपना होता है कि हम एक बार तो अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप पर जरूर जाएं। जिन लोगों का ये सपना पूरा हो जाता है वो काफी ज्यादा लकी होते हैं, बट जिनका नहीं होता, मैं ये नहीं बोलूंगी कि वो अनलकी होते हैं, हाँ, बट कहीं ना कहीं उनकी किस्मत उनका साथ नहीं देती शायद से। और अगर आप उन लकी लोगों में से हैं जो इस ट्रिप पर, ऐसी किसी ट्रिप पर अपने दोस्तों के साथ जा चुके हैं, तो आप नॉस्टैल्जिया में जाने के लिए तैयार हो जाइए। और अगर आप उन लोगों में से हैं जो अब तक नहीं गए अपने दोस्तों के साथ कहीं, तो कोई बात नहीं, आप वर्बली उस चीज को एंजॉय कर सकते हैं पढ़कर। तो आज जिस बुक की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है द बिलेटेड बैचलरेट पार्टी बाय रविंद्र सिंह। रविंद्र सिंह, अगर मैं इंडियन ऑथर्स की बात करूं तो ही इज वन ऑफ माई फेवरेट ऑथर। तो मैं आपको कहानी के बारे में कुछ बताती हूँ। तो ये बुक की कहानी 4 दोस्तों की है जो अपनी शादी के बाद 12 साल तक एक दूसरे से नहीं मिले होते हैं, एंड उनकी शादी से पहले भी उन्होंने ऐसी कोई बैचलरेट ट्रिप नहीं अटेंड की होती है साथ में। सो आफ्टर 12 years ऑफ देयर मैरिज वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो एक बैचलरेट ट्रिप पे जाएंगे एंड एज अ रीयूनियन उस चीज को सेलिब्रेट करेंगे। सो वो चारों अलग अलग स्टेट्स में एंड कंट्रीज में होते हैं। सो इस बुक की जो पूरी स्टोरी है वो इसी चीज पे बेस्ड है कि उनकी कैसे अपनी वाइफ्स को मनाते हैं कि उन्हें ट्रिप पे जाने की परमिशन मिल जाए, एंड वो कैसे कितनी एडवेंचरस उनकी ट्रिप होती है, उसके सारे इवेंट्स, उसके सारे डिटेल्स इस बुक में वो सब कुछ है। So talking about the writing style of this book, so basically जो रविंद्र सिंह का राइटिंग स्टाइल है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल और केयर फ्री होता है कि हर कोई उससे रिलेट कर सकता है। बट अगर मैं इस बुक की स्टोरी की बात करूं तो मुझे इस बुक की स्टोरी थोड़ी मिसिंग लगी। एक्चुअली इस बुक का कोई प्लॉट नहीं है, इस बुक का बस यही है कि जो उनकी रीयूनियन से लेकर उनकी ट्रिप के जितने भी इवेंट्स होते हैं, जितनी भी चीजें हुई होती है उस ट्रिप में या फिर उनके मिलने में, वो सब कुछ इसमें डिस्क्राइब है। बट सेकेंडली अगर मैं इसके नरेटिंग स्टाइल की बात करूं तो इस बुक का नरेशन काफी अच्छा है, बिकॉज इन द बिगिनिंग ऑफ द बुक जिस तरह से ऑथर ने फ्रेंडशिप से इस बुक को स्टार्ट करा है कि फ्रेंडशिप को उन्होंने पर्सोनिफाई करके एज एक पर्सन का रूप देकर उससे नरेशन, उसके थ्रू नरेशन करी है। सो वो एक बहुत ही ज्यादा यूनिक चीज है इस बुक की। बट इस बुक की राइटिंग स्टाइल की सबसे बेस्ट चीज ये है कि आपको रविंद्र सिंह के फनी वन लाइनर्स से इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। अगर स्टोरी को साइड में रखकर हम और चीजों की बात करें इस बुक में, तो इस बुक में काफी सारी अच्छी चीजें भी हैं। जैसे जब इस बुक में चारों फ्रेंड्स की लाइफ की जो रियल लाइफ कन्वर्सेशन डिस्कस हुई है, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, एंड ये चीज दिखाई है कि हमारी अभी यंग एज जो है वो कितनी ज्यादा बेटर होती है एज कम्पेयर टू अडल्ट एज, बिकॉज इस टाइम में अभी सब कुछ बहुत ज्यादा सिंपल होता है, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। तो वो जो एक कंट्रास्ट है दोनों लाइफ का, वो बहुत ही अच्छे से दिखाया है इस बुक। और कैसे बुक की बिगनिंग में चारों दोस्त जब वो फ्लाइट पे होते हैं तब वो जो सोसाइटी के मेजर इश्यूज हैं उनको डिस्कस करते हैं, जैसे रेसिज्म और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जैसी टॉपिक्स पे बात करते हैं। ओके, सम ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस बुक की इस बुक में फ्रेंडशिप को बहुत अच्छे से दिखाया है, क्योंकि पूरी बुक ही फ्रेंडशिप पे बेस्ड है, 4 फ्रेंड्स की लाइफ पे बेस्ड है। सो वो पार्ट शायद हम में से कोई भी मिस नहीं करना चाहेगा। इस बुक से हम इजीली रिलेट कर पाएंगे क्योंकि इसमें काफी सारे बॉलीवुड डायलॉग्स हैं एंड बॉलीवुड मूवीज के बारे में डिस्कशन है। मतलब आपको इसमें हंसी मजाक मस्ती खूब भर भर के मिलेगी इस बुक में पढ़ने के लिए। ये बुक काफी सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे भी बात करती है, जैसे कि मेन क्यों स्टेयर करते हैं वुमेन को, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ गुड स्टेयर एंड अ बैड स्टेयर, एंड जनरेशन गैप का रिलेशनशिप्स पे कितना ज्यादा फर्क पड़ता है। तो ये सारी चीजें इस बुक में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब है। सो या बीइंग माय फेवरेट ऑथर, मुझे ये बुक एवरेज लगी, बिकॉज मेरी एक्सपेक्टेशन जो थी इस बुक से वो काफी ज्यादा हाई थी इसका ब्लड पढ़ने के बाद, बट मुझे वो चीजें
कई चीजें काफी ज्यादा मिसिंग लगी इस बुक में, बट आई एम नॉट सेइंग कि ये बहुत ज्यादा बुरी है या फिर बहुत ज्यादा बेकार बुक है. इट्स अ गुड ह्यूमरस रीड. अगर आप लोग कुछ फनी पढ़ना चाहते हैं, कुछ दोस्ती के बारे में पढ़ना चाहते हैं, एंड इफ यू वांट टू लाइक अगर आपके लिए वो स्टोरी वाला पार्ट मैटर नहीं करता है, and if you just want to read some carefree things about life and friendship and all that, so you can try this book. और ऐसे ही बुक रिव्यूज के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ. Thanks for watching this video and don't forget to like, share and subscribe our channel.